प्रश्न, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, देखो सिद्ध करना है कि कोई वृत्त है मेरे पास, उससे मैंने कोई बाह्य बिंदु ले लिया, ठीक है, ये मैंने बाह्य बिंदु ले लिया P, ठीक है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, इस बिंदु P से मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, PA और PB, ये PB बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु ये भी बिंदु स्पर्श बिंदु थे, ये मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इन ये दो जो स्पर्श रेखाएं हैं ना, इनके बीच का कोण, ये वाला कोण, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, स्पर्श बिंदु A और B हैं, इनको अगर मैं इस तरह से मिला दूं तो जो ये रेखाखंड बना है, ये केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इस रेखाखंड द्वारा जो केंद्र पर, इस केंद्र O पर जो कोण किया गया इसने अंतरित, ये इसका क्या होता है, संपूरक होता है। ये हमने सिद्ध करना है। देखो पहले तो एक सीधी बात समझो कि संपूरक कोण होता क्या है। आप लोगों ने दो वर्ड पढ़े होंगे, पूरक कोण, दूसरा शब्द पढ़ा होगा संपूरक कोण। ये देखो क्या होता है, अगर मेरे पास दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो कहलाते पूरक कोण। जैसे मान लिया मेरे पास एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा भी 45 डिग्री हो, तो ये वाला इसका या फिर ये वाला इसका क्या है, पूरक है, इसको पूरा कर देता है, इसको 90 डिग्री बना देता है, ठीक है। एक बात समझ आई। दूसरे में क्या कहता है कि अगर मेरे पास संपूरक, ये पूरक का काम कर रहा है। संपूरक क्या है, संपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, उन दो कोणों को क्या कहते हैं, एक दूसरे का संपूरक कहते हैं। मान लिया जाए मेरे पास एक 100 डिग्री है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 80 डिग्री होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक होंगे। संपूरक तभी तो इनका एडिशन क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ओके, ये हमने प्रूफ करना है बहुत इजी शब्दों में। इसका मतलब मेरे को क्या दिखाना है, एंगल P और एंगल O को क्या दिखाना है, मेरे को 180 डिग्री दिखाना, क्योंकि संपूरक होने चाहिए। तो मेरे को देखो पहले हम क्या करते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। देखो बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच रखी हैं, PA और PB। P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं, ठीक है। O को A से और O को B से मिलाया, O को बिंदु A और B से, बिंदु A से मिलाया और बिंदु B से मिलाया, O को बिंदु A और B से मिलाया, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, मिलाया। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो में हमने क्या सिद्ध करना है कि ये वाला कोण, इसको मैं एंगल 1 का नाम दे दूं, ठीक है, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। या फिर इसको APB भी कह सकते हो और शॉर्ट में कहो तो एंगल P भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे को क्या दिखाना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये वाला, इसको मैं एंगल 2 का नाम दे दूं, क्योंकि एक तो आप लिखोगे AOB, एक सीधा लिखो एंगल 2, कितना आसान है ना। एंगल 2, इन दोनों का एडिशन क्या दिखाना है, मेरे को 180 डिग्री दिखाना है। देखो वर्डों को नहीं समझोगे ना तो आप लोगों को क्वेश्चन है ना, बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं संपूरक का मतलब क्या है, यहाँ पे 180 डिग्री क्यों आया। आप लोगों को अगर अच्छे से समझना है तो कॉन्सेप्ट वाइज चलना पड़ेगा कि संपूरक का मतलब क्या होता है। संपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। यहाँ पे इन दोनों को संपूरक बोल रखा है कि संपूरक सिद्ध करो, तो संपूरक सिद्ध करने का मतलब इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री तो दिखाना है। इस वाले को मैं क्या कह दूँ, एंगल 3 का नाम दे देती, इसको मैंने दे दिया एंगल 4 का नाम, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो आप अपने पास से, ठीक है। एंगल 1 भी बोल सकते हो, इसको O बोल सकते हो, B बोल सकते, P भी बोल सकते हो, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लगेगा इस तरह से लिखोगे तो शॉर्ट में चलेगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हमने प्रूफ करना है। तो अब देखो यहाँ पे OABP एक चतुर्भुज है। पहले हम ये क्या कहेंगे कि OAP कोण OAP इक्वल होगा कोण PBO के, कोण
PBOK, PBOK। क्यों होगा ये? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मैंने ये बताया तो था कि वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा और यहाँ पे त्रिज्या है तो ये हमेशा परस्पर क्या होती है? लंब होती है। और जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ओके, तो इसी तरह से ये वृत्त की त्रिज्या थी और स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये वृत्त की त्रिज्या, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। ये मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास 90 डिग्री होगी। अब देखो OAPB मेरे पास एक चतुर्भुज है ना, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होता। क्या होता है? 360 डिग्री होता है। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे हैं ना, पता नहीं क्या रटे बैठे रहते हैं, 180, कुछ पूछ लो उनसे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री, पता नहीं क्या तो रटते हैं। अरे चार कोण हैं तो 360 डिग्री होगा ना। तो देखो चतुर्भुज AOBP में ये चतुर्भुज है। एंगल A, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1, इन सब का एडिशन क्या होगा? 360 डिग्री होगा। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है। एंगल 3 क्या होगा मेरे पास? 90 डिग्री। देखो ये लिखा हुआ है, लिखा ना मैंने यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री। ठीक है। एंगल 2 मेरे को पता नहीं, एंगल 2 भी पता नहीं मेरे को। एंगल 4 यानी कि एंगल B 90 डिग्री, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये भी मैंने 90 डिग्री लिखा है एंगल 4 की जगह पे, और एंगल 1 रखा है ऐसे कैसे 360 डिग्री। अब इनों को अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, इट विल बी 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड किया तो ये 180 डिग्री हो गया। एंगल 2 और एंगल 1 मेरे पास रह गया 360। अगर क्या लिखा है? एंगल 2 एंगल 1 विल बी 360 डिग्री। ठीक है। ये 180 इधर है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो इसके सामने ना आपको हो गए तो प्लस का है ही नहीं, इसके आगे कोई साइन नहीं है ना, तो ये प्लस का माना जाता है। 180 डिग्री इधर किसका है? प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और एंगल 2 प्लस एंगल 1 360 में से 180 लेस किया तो इट विल बी 180 डिग्री। और यही तो हमने प्रूफ करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 डिग्री का होगा। तो इस तरह से इसलिए करके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, ये लिख के सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक ऐसे के ऐसा लिख देना, क्योंकि ये चीज़ें हमने सिद्ध कर दी है ना। अब ये हमने सिद्ध किया, हमने क्या सिद्ध किया है? ये सिद्ध किया 180 डिग्री, ये संपूरक सिद्ध किया। तो संपूरक सिद्ध किया तो हमने क्या सिद्ध किया है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यही हमने सिद्ध किया है। तो बस ये यहाँ पे लिख देना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।